अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। आज मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ नई बुक के साथ, नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ। आज इंशाल्लाह हम क्लास 9th जो है उसकी फ़िज़िक्स को बाज़ाब्ता तौर पे शुरू करते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी क्लास 9th की जो फ़िज़िक्स है उसको हम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, उसमें ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह हम यहाँ पे हम एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स जो है उसके ऊपर हम प्रॉपर फोकस करेंगे और मैं कोशिश करूँगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक्सरसाइजेज जो है उनके नोट्स, न्यूमेरिकल के नोट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड करूँ। लेकिन यह कि आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है। शुरू में अभी मेरा चैनल बिल्कुल स्टार्टअप पे है, आप लोगों की सपोर्ट की भी ज़रूरत है। आप अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह बारी बारी आप लोगों के उसके आंसर जो है वो भी दूँगा। तो हम बगैर जो है वो अपना टाइम ज़ाया किए आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम सबसे पहले जो है वो साइंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे और जो हमारी 9th क्लास की फ़िज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर का जो पहला टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़, आज इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले साइंस। अब साइंस क्या है? साइंस जो है वो एक नॉलेज है, जो नॉलेज हमें हमारी ऑब्जर्वेशन से हासिल होता है। उसके बाद हम उसको वेरीफाई करते हैं बाय यूजिंग द सम एक्सपेरिमेंटेशन। इससे क्या होता है, हमें समझने में मदद मिलती है किस चीज़ को, अपने इर्द गिर्द जो हमारे जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनको समझने के अंदर हमें मदद मिलती है। जो दुनिया है हमारे गिर्द उसको समझने के अंदर मदद मिलती है। अब ऑब्जर्वेशन करने के क्या टूल हैं? ऑब्जर्वेशन करने के जो टूल हैं वो जो है वो हमारे 5 सेंसेस हैं। हम अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। बात चीज़ें जो होती हैं जिनके ऑब्जर्वेशन के बाद हम मंतकी नताइज के ऊपर नहीं पहुंच सकते, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटेशन करने पड़ते हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जब कोई चीज़ वेरीफाई हो जाती है तो इट बिकम अ लॉ। ये इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 9 जो है उसको डिटेल से करेंगे, तो उसके अंदर ये चीज़ें हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िल वक्त हमने इसको ज़्यादा डेप्थ पे नहीं जाना, तो अभी हम बेसिक सी डेफिनेशन करते हैं फिज़िक्स की। द फिज़िक्स इज़ साइंस की डेफिनेशन करते हैं। द साइंस इज़ द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। मैंने कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन नहीं पुट की, ये डेफिनेशन आप लोगों की बुक के अंदर ही लिखी हुई है। तो हम करते हैं जी। The observation and experimentation to understand the world अराउंड अस। साइंस। अब हमारे पास फिज़िक्स आ जाता है। फिज़िक्स जो है, साइंस जो है उसका जो 3 मेन पिलर जो हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उनके अंदर से जो फिज़िक्स है वो साइंस का सबसे मेन पिलर है। अब फिज़िक्स जो है, फिज़िक्स है क्या? फिज़िक्स जो है, फिज़िक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम 2 चीज़ों का बड़ा डीप जो है वो मुआयना करते हैं। उसमें से एक आ जाता है मैटर और दूसरा आ जाता है एनर्जी। अब मैटर और एनर्जी, और तीसरी चीज़ हम इनमें डिस्कस जो करते हैं वो मैटर और एनर्जी की आपस में जो इंट्रैक्शन है उसके मतलब हम जो है इसके अंदर डिस्कशन करते हैं। तो फिज़िक्स जो है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या बनती है? द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study the matter, energy and their interaction.
फॉर एग्जांपल E इज इक्वल टू mc²। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए एग्जांपल पुट किया मैंने। ये आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन है, देखें इसके अंदर वो मैथ और एनर्जी के दरमियान आपस में एक रिलेशन जो है वो बना रहा है। तो इसमें हमने इंट्रैक्शन की बात कर ली बिटवीन मैथ एंड एनर्जी। इसकी एक और बड़ी सी कॉमन सी एग्जांपल है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। अब देखें इसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी और जो मैथ है या मैटर जो है, मैथ क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है। तो मैथ और एनर्जी के दरमियान हमने एक इंट्रैक्शन जो है वो क्रिएट कर लिया। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दी है टू अंडरस्टैंड द इंट्रैक्शन एंड देयर इंट्रैक्शन को समझने के लिए मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने आज वाले लेक्चर के अंदर जो डिस्कस करनी है वो है जी फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ में वो क्या कहती हैं? फिजिकल क्वांटिटी का ताल्लुक किसके साथ है? मैटर के साथ है। अब मैटर को हम किस में डिस्कस करते हैं? फिजिक्स के। फिजिकल थिंग्स नाम से जैसे ज़ाहिर है कि फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट करती होगी। जब वो चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट करती है तो डेफिनेटली इट इज कंपोज फ्रॉम द मैटर। उसकी कोई ना कोई साइज़ होगा, उसकी कोई ना कोई शेप होगी, उसकी कोई ना कोई डायमेंशन होगी। ठीक है, तो हमने उस मैटर से, उस फिज़िकल ऑब्जेक्ट से जुड़े जो डिफरेंट पैरामीटर हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, मेरी बॉडी है, इट इज़ अ कंपोज फ्रॉम द मैटर, इट इज़ अ फिजिकल थिंग। अब इससे जुड़े पैरामीटर कौन से हो सकते हैं? इससे जुड़े पैरामीटर हो सकते हैं कि मेरी हाइट क्या है, मेरा मास क्या है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और जो है आप कैसे, मेरा वॉल्यूम क्या है। ठीक हो गया, तो ये लेंथ, मास, वॉल्यूम जो है ये इस तरह के पैरामीटर्स हैं जो मेरी फिज़िकल बॉडी के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। तो इसका ताल्लुक किसके साथ है? फिज़िकल ऑब्जेक्ट के साथ है। फिज़िकल ऑब्जेक्ट जो हैं उनसे रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं उनको हम मेजर करते चल देंगे। अभी मैं चीज़ क्यों डिस्कस करता हूँ, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चल के इसको मज़ीद एलाबोरेट भी करेंगे। और नॉन फिज़िकल थिंग्स, क्वांटिटीज़। अब नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ का ताल्लुक है जो फिज़िकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, विच दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ द मैटर, जो कि मैटर से बनी नहीं है। अब वो कौन सी हो सकती हैं? मिसाल के तौर पर लव हो सकता है, अफेक्शन हो सकती है, विजडम हो सकती है, ब्यूटी हो सकती है, एंगर हो सकता है। अब देखिए ये क्या है? ये एहसासात है, ये फिज़िकली कंपोज्ड नहीं है। अब ये एहसासात हैं, ये फिज़िकली कंपोज्ड नहीं है, तो हम इनको मेजर नहीं कर सकते। हाँ, इनके इफ़ेक्ट्स को मेजर करने के लिए हमने कुछ एथिकल्स पैरामीटर जो वो सेट किए हुए हैं, तो उनके इफ़ेक्ट हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। अब लव तो मेजर नहीं किया जा सकता, हाँ लव के इफ़ेक्ट्स मेजर किए जा सकते हैं। गुस्सा तो नहीं मेजर किया जा सकता, तो गुस्से के इफ़ेक्ट्स मेजर किए जा सकते हैं। ब्यूटी तो मेजर नहीं की जा सकती, लेकिन ब्यूटी के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं, उनको मेजर किया जा सकता है। तो उसके लिए फिर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, वर्ल्ड लेवल के ऊपर यूज़ होते हैं, तो मुख्तलिफ लोग उसको मुख्तलिफ तरह से मेजर करते हैं, लेकिन मेजर किसको किया जाता है? उनके इफ़ेक्ट्स को किया जाता है। तो फिर हम अपनी बात को कंक्लूड करते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी measured directly or indirectly by using some instrument are called the physical quantities, and non-physical quantities are the quantities which cannot be measured directly or indirectly by using some instrument are called non-physical quantities। तो हम इनकी डेफिनेशन जो है उस पर चलते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़,
physical quantities are those quantities which can be measured directly or indirectly by using some instrument. For example, length, mass, time and temperature. Non-physical quantities are those which cannot be measured directly or indirectly by using some instrument. तो जो एग्जांपल अभी हमने की हैं, मैंने भी आप लोगों के सामने डिस्कस की हैं. फॉर एग्जाम्पल, लव, अफेक्शन, ब्यूटी, एंगर. तो ये जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनकी हमने डेफिनेशन भी कर ली और एग्जांपल भी कर ली. अब फिज़िकल क्वांटिटी के मतलब एक चीज़ जो है वो हम देखते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है वो असल में जो है वो फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो बेस, उससे बेस किस चीज़ की बनती है, उसका फ़ायदा क्या है, और जो नॉन फिज़िकल क्वांटिटी है वो किस चीज़ की बेस बनाती हैं, उसका फ़ायदा क्या है. तो जो आपके पास फिज़िकल क्वांटिटी हैं ये क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती हैं फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स. इट प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स. आपकी पूरी की पूरी फिज़िक्स जो है ये उसकी बुनियादें हैं. मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ. हम पहले चैप्टर के बाद जब हम मूव करेंगे सेकंड चैप्टर आप लोगों का क्या है जी, मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास काइनेमेटिक्स आ जाती है. अब काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन, फिज़िकल क्वांटिटीज़, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिज़िकल क्वांटिटीज़, स्पीड एंड वेलोसिटी, फिज़िकल क्वांटिटीज़, एक्सलेशन, फिज़िकल क्वांटिटी, टाइम के बारे में पढ़ेंगे, फिज़िकल क्वांटिटीज़, इनके रेट्स पढ़ेंगे तो वो हमारे पास जो है वो रिलेशन बिल्ड करेंगे. और उसके बाद मैंने भी बोला डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सलेशन, इनके आपस में जो रिलेशन बिल्ड होते हैं, दीज आर द न्यू फिज़िकल क्वांटिटीज़. अब देखें पूरे का पूरा चैप्टर नंबर 2 जो है उसके अंदर हम क्या पढ़ते जा रहे हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ते जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखें हमने फोर्स के बारे में पढ़ना है, मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, आगे अगले चैप्टर में टार्क के बारे में पढ़ेंगे. दीज आर ऑल दी फिज़िकल क्वांटिटीज़. और फिज़िक्स में है क्या फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अलावा, तो फिज़िक्स में फ़िज़िकल क्वांटिटी के अलावा जो हमारे पास बचते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉज बचते हैं. अब वो लॉ क्या करते हैं, वो लॉ भी हमें हेल्प करते हैं टू मेजर द फिज़िकल क्वांटिटीज़. ठीक हो गया. तो पूरी की पूरी फिज़िक्स का फॉर्मेट ही जो है वो किसके ऊपर जुड़ा हुआ है, वो फिज़िकल क्वांटिटी के ऊपर जुड़ा है. तो फिर अगर हम कह देंगे कि दे प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ द फिज़िक्स, तो ये बात है गलत नहीं है. नॉन फिज़िकल क्वांटिटी का क्या काम होता है,
नॉन फिज़िकल क्वांटिटी एथिकल स्टैंडर्ड बनाती हैं, अखलाकियात बनाती हैं। ह्यूमन बिहेवियर जो है ये उसको डिसाइड करती हैं। इट डिसाइड दी ह्यूमन बिहेवियर, उसकी एथिकल नॉर्म्स को ये डिसाइड करती हैं। तो आज मैंने कोशिश की है कि डिटेल के साथ जो है हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करें। तो मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से आप लोगों को समझा सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज को टॉपिक जो है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी जो है बात की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उसका आंसर ज़रूर दूंगा।